और इसमें ओबीसी का ऑप्शन नहीं दिया गया है इस बार, सिर्फ एसटी एससी और अन्य है। ठीक है, या तो जनरल रहेंगे या तो ओबीसी का रहेंगे, सब में अन्य का ही बस ऑप्शन दिया है, सिर्फ एसटी और एससी। विवाहित दंपति कितने हैं घर में? एक दंपति है, एक कपल है ना, एक लिखाएगा। पीने का स्रोत क्या है पानी का? दोस्तों जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय जसपुर। दोस्तों हमारे छत्तीसगढ़ में जनगणना चालू है और इस वक्त हमारे साथ हैं एक सर जो कि हमारे क्षेत्र में जनगणना कर रहे हैं। इनसे समझेंगे कि जनगणना में क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और मजे से कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं वो तो सर ही बताएंगे। तो सर जनगणना चालू है तो हमारे क्षेत्र में आप जनगणना कर रहे हैं तो किस टाइप से कर रहे हैं? देखिए सर, मेरा नाम रवि गुप्ता है और मैं जनगणना में प्रगणक के रूप में इस गांव में काम कर रहा हूं। मेरा गांव का नाम है जो बघमा है और इस क्षेत्र में मैं 1 मई से जो है जनगणना शुरू हुई है और यह 1 मई से लेकर के 30 मई तक यह जनगणना हमारे छत्तीसगढ़ में होगी। और यह जनगणना विशेष रूप से देखा जाए तो हमारे क्षेत्रों में क्या स्वास्थ्य की क्या सुविधाएं हैं, सड़क की कैसी सुविधाएं हैं, लोगों के पास। लेकिन सर सड़क वगैरह की जनगणना तो नहीं कर रहे हैं? सड़क का नहीं है, लेकिन इसमें बाद में जब आएगा नेक्स्ट वाला में तो उसमें सड़क का भी ऑप्शन आएगा। प्रथम चरण है, मतलब प्रथम चरण है तो, लेकिन इसमें मुख्य रूप से देखा जाए तो जैसे कि लोगों का एलपीजी गैस का सुविधा है कि नहीं है, टॉयलेट की सुविधा है कि नहीं है, परिवार में सदस्यों की संख्या कितनी है। और मुख्य रूप से प्रथम चरण जो है हाउस लिस्टिंग का कार्य किया जा रहा है, भवनों को गिना जा रहा है। किसी भी प्रकार का कोई भी भवन हो उस गांव में, उस सभी भवन को गिनना है, कोई भी भवन छूटना नहीं चाहिए और सभी को एक नंबरिंग दिया गया है। अगर एक भवन में 4 परिवार है तो चारों भवन का और चारों मकान मालिक का और उस मकान से संबंधित जो भी किराएदार भी हैं उनका भी हम लोग इसमें मुखिया के रूप में इंगित करेंगे और सबका एंट्री इसमें हम लोग करेंगे। किसी का डबल नहीं होगा कि? डबल नहीं होगा, क्योंकि देखिए इसमें जो है एक नक्शा, एक मैप दिया गया है गूगल मैप से सभी को, और इस मैप के आधार पे एक ब्लॉक दिया गया है, एक हाउस लिस्टिंग ब्लॉक बोला गया है इसको। हाउस लिस्टिंग ब्लॉक गूगल मैप से इसको काट करके पटवारी के माध्यम से इस सभी प्रगणक को दिया गया है और इसमें जो है इस एरिया का आपको निर्धारित कर दिया गया है, उस एरिया के अंतर्गत ही आपको जाना है। और उस एरिया में सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया है कि एक एक घर घर जाकर के सब भवनों की नंबरिंग की है हम लोगों ने। और हम लोगों ने जैसा आपने कहा कि डबल तो नहीं हो जाएगा भैया, तो हम लोग अगल बगल में जो भी प्रगणक है उनसे भी हम लोग तालमेल बिठाते हुए, जैसे कई लोग जैसे शहर में रहते हैं, टाउन में रहते हैं, जी जी, और गांव में भी जनगणना हो रहा है, जी जी, तो गांव में जनगणना नहीं करेगा लोग? देखिए मुख्य रूप से ना हम लोग को प्रशिक्षण में यह बताया गया है, इसका प्रशिक्षण बाकायदा दिया गया है जो भी प्रगणक है, और उसमें मुख्य रूप से यह बताया गया है कि एक चूल्हा जलता है तो उसमें हमको जहां भी चूल्हा जल रहा है उसको एक परिवार का रूप मानना है। माने अगर आप यहाँ पर कोई किराएदार भी रह रहा है और वो चूल्हा जला रहा है तो उसको हमको परिवार का एक यूनिट मानना है और उसको हमको काउंटिंग करना है। अगर वो गांव में भी रह रहा है तो गांव में कोई और चूल्हा जला रहा है तो उसके भी पिताजी होंगे तो उसको मुखिया के रूप में वहां उसको इंगित करेंगे और यहाँ पर हम उसको परिवार के रूप में यहाँ इंगित करेंगे। अगर एक व्यक्ति यहाँ रह रहा है और चूल्हा जला रहा है तो हम उसको एक व्यक्ति का जो है मुखिया के रूप में लेंगे और परिवार का सदस्य क्रमांक में भी हम 1 लोग का इसमें देंगे। जी जी, इसमें जनगणना पूरा आ जाएगा, मतलब लोगों का जनगणना नहीं कर रहे हैं, बोल रहे हैं घर का कर रहे हैं। अभी देखिए ये प्रथम चरण है, प्रथम चरण में जो है 1 मई से लेकर के आपका 30 मई तक, ये मुख्य रूप से देखा जाए तो अप्रैल से ही शुरू हो गया है पूरे देश भर में। अप्रैल से लेकर के 30 सितंबर तक के पूरे देश भर में हाउस लिस्टिंग का कार्य किया जा रहा है। जब तक हम हाउस को पहले गिनेंगे, फिर हाउस के अंतर्गत में जितने व्यक्ति लोग रहते हैं उन व्यक्तियों की जनगणना और उनका पूरा डाटा का एनालिसिस जो है हम लोग और एंट्री जो है वो फरवरी में करेंगे और अंतिम स्थिति 1 मार्च 2027 इसका संदर्भ तिथि दिया गया है। 1 मार्च 2027 की स्थिति में हमारे देश की जनगणना क्या होगी यह इसी जनगणना से निर्धारित किया गया है। और इस बार का देखिए सरोज जी, इसमें मुख्य रूप से क्या है, इस बार का जनगणना पूरी तौर से डिजिटल बनाया गया है। इसमें एक ऐप दिया गया है, एचएलओ ऐप करके है, उसमें सारा डाटा को जो है पूरा इसमें फीडिंग किया जा रहा है और जैसे भी हम लोग इसमें ऐप में, जैसे भी हम लोग ये मोबाइल के ऐप में हम लोग एंट्री कर रहे हैं और तुरंत उसमें सिंक किया जा रहा है, उसको 34 प्रश्न पूछा जा रहा है, मतलब ऑनलाइन दिखा रहा है। जी जी जी, जैसे हम लोग आज जनगणना किया, आज हम लोग जैसे मैंने आज घूमा यहाँ पर 20 घर घूमा, 30 घर घूमा, 30 घर का पूरा डाटा हम लोग 3400 प्रश्न प्रत्येक घर से पूछा और उसकी पूरी जानकारी हम लोग एंट्री किया। अब एंट्री करने के बाद हमको क्या करना है, उसको सिंक कर देना है। सिंक माने कि उसको ऑनलाइन कर देना है। अब सीधे डाटा जो है ऑनलाइन चला गया।
अब तो मतलब क्या है, पहले के जमाने में जो है पूरे डाटा 5-5 7-7 प्रश्न का 7-7 पेज को लेकर के हम लोग घूमते थे, सबको एक एक करके लिखते थे, फिर जा करके उसका एंट्री करते थे। तो इसमें जो है बहुत ज्यादा जो है समय भी लगता था और डाटा का एनालिसिस भी गलत होता था। कभी कभी क्या होता था कि हम किसी का नाम लिख दिए लकी और कहीं पर नाम टाइपिंग करने वाला नाम उसको बा लिख दिया या का के जगह ठा लिख दिया, तो उसमें क्या है कि नाम भी जो है गलत सलत कभी कभी हो जाता था। लेकिन अब हम जा करके आपका जो नाम टाइप किए हैं वही सेम नाम जो है ऊपर चला जाता है, तो इससे मिसमैच भी नहीं होगा और एक तरह से एक डिजिटल इंडिया के तहत जो भी हमारा जो कार्यक्रम जो हो रहा है तो निश्चित रूप से एक अच्छा डेटा बन के आएगा और पूरा एक जो जनगणना होगा तो देश का एक फैमिली फोटो इसमें बोला गया है कि एक अंतिम स्थिति जो भी निकलेगा कि देश का हमारा परिदृश्य में कितने लोग रहते हैं, कितने लोगों के पास क्या सुविधा है, हमारे गांव में किस प्रकार का विकास नहीं हुआ है, माने और कई प्रकार की जो सुविधाएं से जो लोग वंचित है, किसी को आवास नहीं मिला है, किसी को क्या नहीं मिला है, तो सारा डाटा का एनालिसिस जो है इस जनगणना से बहुत ही आसान तरीके से हो पाएगा इसमें। अच्छा, तो देखा जाए तो एक पॉइंट देखा मैं, जाति में 2-3 ही पॉइंट दिया गया है, जैसे कि एसटी, एससी और अन्य करके। जी जी जी, मतलब ओबीसी का दिया नहीं है और भी लोगों को दिया नहीं है। जी जी, तो इसमें कैसे डाटा मतलब? देखिए इसमें क्या है कि एसटी, एससी और अन्य दिया गया है ऑप्शन, बाकी लोग अन्य में डाल दिया है। अन्य डाल दिया गया है। इसमें हम लोगों ने भी इसमें प्रशिक्षण में पूछा, लेकिन उन लोग भी उस पर बता नहीं पाए कि इसमें अगला में जनरल या ओबीसी का ऑप्शन क्यों नहीं दिया गया है। लेकिन अब ऊपर लेवल पे काम किया गया है तो हम लोग इस पर जवाब नहीं दे पाएंगे, लेकिन इसमें 3 ऑप्शन बस दिया गया है। इसमें एसटी लोगों को डाटा तो पता चल जाएगा, एसटी का डाटा पता एसटी एससी का पता चल जाएगा, ओबीसी का इसमें नहीं पता चल पाएगा। ओबीसी और जनरल को इसमें अन्य में दिखा दिया है। मतलब नेक्स्ट चरण में हो सकता है। नेक्स्ट चरण में अब क्या होता है वो तो फिर अब पता चलेगा जब आएगा उसमें। जी जी जी, तो बाकी डोर टू डोर घूमने में कोई दिक्कत? देखिए डोर टू डोर घूमने में ना एक परेशानी आ रही है कि कई लोग माने मिल नहीं रहे हैं घर में मिल नहीं रहे हैं, तो फिर क्या कर रहे हैं, उसको लोक का स्थिति दिखाना पड़ रहा है। फिर हम लोग सुबह उसको लोक दिखा रहे हैं, फिर शाम को फिर जाना पड़ रहा है उस घर में, फिर जाकर के फिर से उसको फिर उस डाटा को फिर एडिट करना पड़ रहा है, फिर से उसकी एंट्री करनी पड़ रही है। इस प्रकार की सुविधा माने दिक्कत तो आ रही है हम लोग को। और खास करके माने अभी थोड़ा गर्मी का भी दिन है और गर्मी में, इस भीषण गर्मी में हम लोग काम कर रहे हैं तो परेशानी तो हो रही है, लेकिन अब देश के विकास के लिए काम किया जा रहा है तो हम लोग शिक्षकगण लगे हुए हैं और अपने पूरा बेस्ट दे रहे हैं कि ताकि अच्छा से अच्छा रूप से हम लोग इसको जनगणना कर पाए। और सर अंत में कुछ हमारे दर्शकों को कुछ बोलना चाहेंगे? देखिए अंत में मैं जितने भी हमारे लोग जो हैं इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि जो भी हमारे प्रगणक इस कार्य में लगे हुए हैं और आपके घर में आ रहे हैं जानकारी लेने के लिए, तो आप लोगों से निवेदन है कि आप अपने घर परिवार की सही जानकारी दें, अच्छी जानकारी दें, ताकि जो है डाटा जो है हमारा सही और वास्तविक रूप में बन पाए और हमारे गांव का, शहर का और आपके स्वयं परिवार का भी जो है विकास इससे जुड़ा हुआ है। तो आप सभी से मेरा निवेदन रहेगा कि पूरी जानकारी आप सटीक रूप से दें, जिससे ये डाटा का एनालिसिस सही तरीके से हो पाए और हमारे गांव और शहर और पूरे देश का विकास अच्छे से हो पाए। बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो अभी तक गए हैं आप, तो कोई जानकारी देने में आनाकानी या तो कुछ स्टेप से? देखिए सर, कई लोग जो है ना इसमें पूछते हैं कि क्या चीज का सर्वे करने के लिए आए हैं आप। हम कुछ लोग छिपाने का कोशिश करते हैं कि मेरे पास एलपीजी है कि नहीं है, घर है कि नहीं। कुछ लोग सोचते हैं कि घर हम पक्का घर दिखा देंगे तो घर मिलेगा कि नहीं मिलेगा करके। तो कुछ दुविधाओं की स्थिति मिलती है, लेकिन उनको जब हम लोग थोड़ा सा समझाते हैं कि जनगणना हमारे क्षेत्र के विकास से संबंधित चीज है, एक निजी स्वार्थ के लिए या फिर निजी व्यक्ति के लिए एक जनगणना नहीं किया जा रहा है, तो लोग जो है थोड़ा सा समझाने से जागरूक होते हैं और हम पूरा जानकारी जो है अच्छे से देते हैं। जी जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद रवि जी, हमारे दर्शकों को तमाम जानकारी बताई आपने। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी जनगणना कीजिए अच्छे से। धन्यवाद। जानकारी लेना है आपसे, तो थोड़ा सा कुछ जानकारी बताइएगा। मकान नंबर आपका 121 है ना? और आपका $210 जो है आपका मकान क्रमांक है और भवन क्रमांक जो है आपका 121 है ना? अब पहले से आप जनगणना तो नहीं किए हैं ना खुद से?
नहीं किए है ना? यहाँ नहीं किए हैं, चीर बगीचा में मेरा ससुराल है ना, ये तो खुद। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं है। हाँ, फर्श में क्या है आपका? टाइल्स लगा हुआ है। जी। ठीक है। जनगणना मकान में दीवार में कच्चा ईंट है कि पक्का ईंट है? कच्चा ईंट है ना, तो पक्का ईंट होगा। वैसा वाला हो, पक्का है। पक्का ईंट है, हाँ ठीक है। जनगणना मकान में छत में ढलाई है ना, कंक्रीट आएगा। आवास के लिए यूज करते हैं घर का। जनगणना मकान की स्थिति अच्छी है। परिवार क्रमांक 154। इस परिवार में सामान्यतः रहने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या, कितने लोग रहते हैं परिवार में? 5 लोग रहते हैं। ठीक है। मुखिया का नाम बोले तो गाली है ना? अपना मकान है आपका? जी। कमरा के है, किचन को हटा के बताइएगा और बाथरूम को हटा करके कितना कमरा? 3। विवाहित दंपति कितने हैं घर में? बस एक दंपति है, एक कपल है ना, एक लिखाएगा। पीने का स्रोत क्या है? पानी पीने का साधन क्या है आपके यहाँ? पानी बोर करवाए हैं। ठीक है। परिसर के अंदर में ही है ना कि बाहर? अंदर में। प्रकाश का बिजली तो है ना? प्रकाश का मुख्य स्रोत बिजली। शौचालय अंदर में है। शौचालय सेप्टिक टैंक लगा हुआ है ना? गंदे पानी की निकासी के लिए नाली वगैरह का सुविधा है? नहीं है ना, ऐसी खुले में निकालते हैं, तो किसी भी नाली से नहीं। परिवार के अंदर स्नान सुविधा, नहाने के लिए अलग से कमरा है। रसोई गैस सिलेंडर है। खाना पकाने के लिए मुख्य ईंधन मुख्य रूप से वही उसी एलपीजी से ही तो बनाते हैं ना, सिलेंडर से ही बनाते हैं ना। रेडियो ट्रांजिस्टर मतलब मोबाइल से स्मार्टफोन के थ्रू चलता है ना। टेलीविजन है? टेलीविजन नहीं है। टीवी नहीं है? टीवी है। अच्छा, तो उसमें दूरदर्शन वाला है कि फ्री वाला है कि डीटीएच लगा है? फ्री वाला है। अच्छा। इंटरनेट सुविधा मोबाइल से चल रहा है। लैपटॉप कंप्यूटर है? नहीं है। टेलीविजन, टेलीफोन और स्मार्टफोन, टेलीफोन और मोबाइल फोन। साधारण वाला मोबाइल है कि स्मार्टफोन है? ये वाला है, साधारण वाला है, बटन वाला साधारण मोबाइल। ठीक है। साइकिल, मोटरसाइकिल? अच्छा है, मोटरसाइकिल है। कार है? कार भी है। ठीक। परिवार द्वारा उपभोग किए जाने वाले मुख्य अनाज, मुख्य रूप से क्या खाते हैं आप लोग? चावल, गेहूं, ज्वार, बाजरा, क्या चीज खाते हैं ज्यादा? चावल ज्यादा खाते हैं। अच्छा ठीक है। अंतिम प्रश्न है 34वां प्रश्न। कुल मिलाकर के इसमें माना कि 34 प्रश्न रहता है, 33 प्रश्न और एक अंतिम में मोबाइल नंबर आता है। ठीक है, तो मुख्य रूप से 33 प्रश्न रहता है जो कि हम लोग पूछ लिए हैं। तो मोबाइल नंबर को बस बता दीजिए। हाँ, मोबाइल नंबर बता दीजिए। ठीक है, आपका जनगणना हो गया है ना? हाँ। तो रवि भाई इसमें ताला लॉक है, फिर ताला लॉक का क्या ऑप्शन है? इसमें भैया ताला लॉक रहेगा ना, तो उस स्थिति में एक लॉक का ऑप्शन दिया गया है। अच्छा। उसमें हमको लॉक का ऑप्शन दिखाना पड़ता है, सामान्य पृष्ठभूमि को बस भरना पड़ता है, उसके बाद एक लॉक ऑप्शन रहता है। अच्छा। तो लॉक ऑप्शन दिखा देना पड़ता है, फिर उसके बाद में फिर आना पड़ता है यहाँ पर। उसका जब मुखिया जब आ जाएगा तो फिर उस ऑप्शन को फिर से एडिट करना पड़ता है और फिर जा करके उसको 34 प्रश्न को भर करके उसका अपडेट करना पड़ता है। मतलब करना ही करना है? करना ही करना है उसको। बंद मतलब ये बंद दिखा करके मत छोड़ना नहीं है। अच्छा, पूरा अपडेट करना है। अच्छा, बाद में आके इसका फिर से करना है मतलब? जी जी जी। नमस्कार भैया। नमस्कार। और जनगणना से आए हैं भैया, थोड़ा सा कुछ जानकारी लेना है आपसे। ले लीजिए, बताइएगा। बिल्कुल। पहले से आप अपने से ऑनलाइन किए हैं? नहीं सर, नहीं किए है ना जी। अच्छा, तो जनगणना मकान के फर्श में प्रयुक्त सामग्री, फर्श में क्या उपयोग हुआ है आपका? सीमेंट है ना? फर्श में सीमेंट है। फर्श में सीमेंट है, ठीक है, सीमेंट है। जनगणना मकान की दीवार में प्रयुक्त प्रमुख सामग्री, दीवार में क्या है आपका? गिलवा जुड़ा हुआ है सर। गिलवा अच्छा, कच्चा मिट्टी है? कच्चा मिट्टी, जी। अच्छा ठीक है, कच्चा मिट्टी का ऑप्शन डाल दे रहा हूँ। ठीक है जी। और जनगणना मकान के छत में क्या है? एल्वेस्टर है क्या? एल्वेस्टर है सर। एल्वेस्टर है, ठीक है। तो जीआई धातु एल्वेस्टर डाल देते हैं। ठीक है।
जनगणना मकान के उपयोग का पता लगाएं। क्या उपयोग ज्यादातर रहने के लिए उपयोग करते हैं ना? जी जी ठीक है, तो आवास का लगा देते हैं ऑप्शन। ठीक है, जी जनगणना मकान की स्थिति अच्छी है, रहने योग्य है, जीर्णशीर्ण है। अभी तो ठीक है, रहने योग्य है ना? अभी तो पानी है उनी टपकता है क्या ज्यादा कि? वैसा तो नीचे साइड थोड़ा वो आता है सर, ज्यादा बारिश से। अच्छा, बाकी तो ठीक है ना ऑप्शन? बाकी हाँ, हाँ। ठीक है। ठीक है, तो अब मैंने रहने योग्य सीजन कब- आता है बहुत अच्छी तो नहीं है लेकिन रहने योग्य है ना? परिवार का इस परिवार में सामान्यतः रहने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या कितनी है आप लोग रहने वाले? 5 सर। 5 लोग हैं। ठीक है, अच्छा। परिवार के मुखिया का नाम, आपका क्या नाम है? महेश्वर राम यादव। महेश्वर राम यादव। ठीक है, महेश्वर राम यादव। ठीक है। लिंग कौन सा, पुरुष महिला? पुरुष में आएंगे। ST SC OBC किस में आते हैं आप लोग? OBC में आते हैं। ओबीसी में जी। अन्य ऑप्शन दिया गया है ST SC, और इसमें OBC का ऑप्शन नहीं दिया गया है इस बार, सिर्फ ST SC और अन्य है। जी जी ठीक है, या तो जनरल रहेंगे या तो OBC का रहेंगे, सब में अन्य का ही बस ऑप्शन दिया है। सिर्फ ST और SC एक मेन ऑप्शन दिया गया है इसमें, है ना? जी तो अन्य में डाल रहे हैं आप, है ना? जी इस मकान के स्वामित्व की स्थिति, अपना मकान है आपका ना? जी किराया का थोड़ी है, अपना है। ठीक अपना है। जी। रहने के लिए उपलब्ध कमरों की संख्या, कमरा कितना है? कमरा 4 सर। 4 कमरा है ना? जी ठीक है, 4 कमरा है। इस परिवार में रहने वाले विवाहित दंपति की संख्या, विवाहित लोग में से कितने लोग हैं? एक जोड़ी है। मतलब मम्मी को ले हाँ, जाते हैं। मम्मी पापा भी है ना? पापा नहीं है, मम्मी है। हाँ, तो उनको नहीं लेंगे। हाँ, मम्मी माने आप और आपकी वाइफ। जी हाँ, तो एक लिख देते हैं इसमें। जी ठीक है ना? पेयजल का मुख्य स्रोत, पानी पीने का मुख्य स्रोत क्या है? ये चापाकल है क्या? हैंडपंप जी। हैंडपंप लिख दे रहे हैं, है ना? जी ठीक है, हैंडपंप। पेयजल स्रोत की उपलब्धता, परिसर के अंदर, परिसर के निकट, दूर। परिसर के अंदर में ही है आपका, जी जी। तो परिसर के अंदर लिख दे रहे हैं। ठीक है। प्रकाश का मुख्य स्रोत बिजली है, बिजली है सर। बिजली का ऑप्शन लगा दे रहे हैं। शौचालय की सुलभता, शौचालय है? नहीं है सर, अभी बनवा रहा हूँ मैं तो। अच्छा, शौचालय अभी नहीं है आपका? बन रहा है तो इसको अभी नहीं लगा दे रहे हैं। ठीक है, अभी फिलहाल तो नहीं है आपका? नहीं है जी। हाँ, ठीक है। गंदे पानी की निकासी के लिए कोई नाली वाली का व्यवस्था तो नहीं किया है? नहीं है सर। नहीं है ना? तो खुले में ही निकालते हैं? अभी तो खुले में निकल रहा है। अच्छा, तो अभी किसी भी नाली में नहीं, ऐसी यही ऑप्शन लगा दे रहा हूँ। जी जी जी। परिसर के अंदर स्नान सुविधा, स्नान नहाने के लिए कुछ अलग से कमरा है क्या? नहीं सर, अभी तो खुला में नहा रहा कोई नहीं है, खुले में ना? जी। नहीं लिख दे रहा हूँ। ठीक है। रसोई घर और LPG कनेक्शन की उपलब्धता, LPG कनेक्शन है? सिलेंडर है? जी है ना सर। ठीक है। खाना को पकाने के लिए ज्यादा LPG का ही उपयोग करते हैं कि जलाऊ लकड़ी वगैरह, किसका उपयोग? LPG का। LPG का ना? ठीक है। रेडियो ट्रांजिस्टर, आजकल तो मोबाइल से ही चल रहा है, मोबाइल का ऑप्शन लगा दे रहा हूँ। जी ठीक है। जी। टेलीविजन है घर में? टीवी नहीं है सर। टीवी नहीं है? जी। ठीक है। इंटरनेट का सुविधा मोबाइल से तो लेते होंगे, है ना? जी। ठीक है। हाँ। लैपटॉप कंप्यूटर? नहीं है। टेलीफोन, वो वाला बड़ा वाला टेलीफोन है कि छोटा वाला है? वो स्मार्टफोन है? स्मार्टफोन है। ठीक है। मोटरसाइकिल है जी। अच्छा। कार, जीप, कार है? नहीं है। नहीं है। ठीक, नहीं लगा दे रहा हूँ। ठीक है। और परिवार द्वारा उपभोग किए जाने वाला मुख्य अनाज में क्या है? मैंने क्या ज्यादा खाते हैं आप लोग? चावल, गेहूं, ज्वार, बाजरा? चावल और गेहूं सर। चावल और गेहूं ना? मैंने मुख्य रूप से क्या खाते हैं? चावल सर। चावल। ठीक है। अच्छा, ठीक है। तब ये मुख्य रूप से 33 क्वेश्चन जो है पूछा गया है, और अंतिम एक प्रश्न आता है मोबाइल नंबर का। ठीक है, तो मोबाइल नंबर आपका डाल देता हूँ। ठीक है सर, फिर आपका सर्वे हो गया है ना? 34 प्रश्न मुख्य रूप से जो पूछे गए हैं, तो आपका मैं पूछ लिया हूँ, है ना? चलिए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। वेलकम सर। तो भैया, ये पहला चरण है अभी, है ना? तो जी 1 मई से लेकर के 30 मई तक ये हाउस लिस्टिंग का चलन चल रहा है ना? मुख्य रूप से हम लोग माने हाउस को गिनती कर रहे हैं, भवनों की गिनती कर रहे हैं और उसका नंबरिंग कर रहे हैं। और इसके बाद जो है दूसरा चरण जो चलेगा, वो आपका फरवरी में होगा। और अंतिम स्थिति में जो है माने उसका कंप्लीट होगा फरवरी के बाद, उसका अंतिम जो है जनगणना का खत्म होगा जी। ये मतलब अभी ये लिस्ट ले रहे हैं आप? हाँ, लिस्ट ले रहे हैं। उसके बाद हम परिवार के व्यक्तियों का पूरा जानकारी लेंगे। अभी हम भवनों की जानकारी और कमरों की जानकारी ज्यादा ले रहे हैं। जी। ठीक है जी। ठीक है भैया, धन्यवाद। ठीक है सर।